बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त मोहम्मद हुसनैन हाजिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो सिंबल हमने यूज़ किया है वो है अल्टरनेटर या जनरेटर, जो बिजली प्रोड्यूस करता है। जनरेटर, उसका हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये इस तरह का कुछ होता है। इंटरनेशनली ये सिंबल सेम इसी तरह का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा सिंबल हमने यूज़ किया है वो हमारे पास है ट्रांसफार्मर का। ये भी इंटरनेशनली सेम इसी तरह यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो हमारे पास 11 किलो वोल्ट है। मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशंस में जो हमारे पास जनरेशन वोल्टेज होता है वो 11 किलो वोल्ट होता है। इसको इससे कम ज़्यादा भी होता है कुछ जगह पे, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो 11 किलो वोल्ट यूज़ होता है। ये हमारे पास पावर स्टेशंस के ऊपर जनरेटर्स लगे होते हैं जो बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। ये पावर स्टेशन जो होते हैं ये आबादी वाले इलाके से या सिटीज़ से, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनसे दूर लगाए जाते हैं। एक तो वहाँ पे लैंड अवेलेबल होती है और वो चीप होती है, और सेकेंडली जो हमारे पास नॉइज़ या गैसेस वगैरह होती हैं वो सिटीज़ में ह्यूमन को इफ़ेक्ट नहीं करती, या विलेजेस हैं तो वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। इस लोकल बिल्कुल एक वीरान एरिया में लगाया जाता है। एक तो लैंड इजीली मिल जाती है, और सेकेंडली हमारे पास वहाँ पे कोई जो ह्यूमन इफ़ेक्ट हो सकता है गैसेस की वजह से या किसी और वजह से वो नहीं होता। इसलिए जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस की जाती है उसको आबादी वाले इलाके में लेके आने के लिए वहाँ से पे हमें फिर वो ट्रांसमिशन लाइंस यूज़ की जाती हैं। तो आज देखेंगे जी हम ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास वोल्टेज जनरेट किया जाता है 11 किलो वोल्ट पे। तो इसको हम स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके जो 11 किलो वोल्ट को 220 किलो वोल्ट में स्टेप अप कर देता है। ठीक है जी। ये 220 किलो वोल्ट के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 400 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट, 750 किलो वोल्ट। वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है। ठीक है जी। तो वोल्टेज को क्या करते हैं जी, हम बढ़ा देते हैं। वोल्टेज किस लिए बढ़ाते हैं कि हमारे पास अगर हम 11 किलो वोल्ट के ऊपर ट्रांसमिट करेंगे पावर को, तो उसमें जो लॉसेस होंगे केबल्स के अंदर, तारों के अंदर जो लॉसेस होंगे या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। वोल्टेज स्टेप अप करने की वजह से हमारे पास करंट जो है वो कम हो जाता है। करंट कम होने की वजह से एक तो हमें कंडक्टर का साइज़ छोटा इस्तेमाल करना पड़ता है, और सेकेंडली उसमें लॉसेस भी नहीं होते हैं, मतलब कि उस रेशो से नहीं होते जिस तरह 11 किलो वोल्ट के ऊपर होंगे। तो इसलिए हम इसको स्टेप अप करते हैं 220 किलो वोल्ट के ऊपर। उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल की जाती है, उसको हम नेक्स्ट लेके आते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक। इसको हम ट्रांसमिशन वगैरह कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। जो हमारे पास वो बड़े बड़े टावर यूज़ होते हैं, जाइंट टावर यूज़ होते हैं, सपोर्टिंग टावर यूज़ होते हैं, जिनके ऊपर से केबल जा रही होती हैं, अक्सर हमने देखा भी होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट इसको हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं 220 किलो वोल्ट को 66 किलो वोल्ट। ये नंबर जो है ये भी चेंज हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कि 32 किलो वोल्ट भी हो सकता है, या 132 किलो वोल्ट भी पहले हो सकता है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये जो 66 किलो वोल्ट है इसको हम लेके आते हैं रिसीविंग एंड सब स्टेशन तक। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन होगी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से लेके रिसीविंग एंड सब स्टेशन तक आएगी, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है जी। रिसीविंग सब स्टेशन पे क्या लगा होता है, हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है जी, 66 किलो वोल्ट को या 32 किलो वोल्ट को या 132 किलो वोल्ट को वो क्या करता है जी, 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। ये जो 11 किलो वोल्ट है इस ट्रांसफार्मर से लेके आगे हमारे पास सब स्टेशन आता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। और समटाइम्स हम 11 किलो वोल्ट जो है या 32 किलो वोल्ट है वो डायरेक्ट हम आगे कंज्यूमर्स को दे देते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, किसी भी तरह का कोई रिक्वायरमेंट है, कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे हम 415 वोल्ट नहीं देते, वहाँ पे हम HT लाइन देते हैं, 11 किलो वोल्ट वहाँ पे डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको यहाँ से हमारे पास जो 11 किलो वोल्ट आता है वो हमारे पास लोकल एरिया में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पे आता है। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है जी, 11 किलो वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारी पास सारी क्या चीज़ है जी, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो 415 वोल्ट है इसको हम आगे एंड यूज़र तक लेके आते हैं, जहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई मिल रही होती है, थ्री फेज सप्लाई भी मिल रही होती है सम केसेस में। तो इसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
ठीक है जी, ये हमारे पास पूरी एक सिंगल लाइन डायग्राम है जिसको हमने देखा है कि ये किस तरह सारा काम वर्क करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।